डिजिटल ज्ञान शास्त्र के इस कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डिजिटल ज्ञान शास्त्र के इस कोर्स में हम सीखने वाले हैं डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करना। डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करना सीखना हम शुरू करें इससे पहले हमेशा से हमारे ज्ञान शास्त्र की ये प्रथा रही है कि पहले अपने प्रिंसिपल को याद करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पहले हम प्रिंसिपल को याद करते हैं। मैं इन प्रिंसिपल के आधार पर बहुत अच्छे रिजल्ट क्रिएट कर पाया हूँ। मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी इन प्रिंसिपल को इस्तेमाल करें। इसलिए बार बार हर सेशन में इन प्रिंसिपल को मैं आपको बताता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप सभी के अंदर सत्य प्रेम सेवा का भाव हो। सत्य यानी सच्चाई। सच्चाई हमें हमारे हर प्रोडक्ट में, हर सर्विस में नज़र आना चाहिए। हम जो भी प्रोडक्ट क्रिएट करें, जो भी सर्विस बनाएं, उसमें कभी भी हमें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। हमें हमारे हर काम में सच्चाई नज़र आना चाहिए, और जब तक हम सच नहीं बोलेंगे, जब तक हम सच्चाई के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। सत्य के साथ हमारे अंदर सभी के प्रति आदर सम्मान प्रेम का भाव होना भी ज़रूरी है। हमारे बड़े बुजुर्ग हो, हमारे रिलेटिव्स हों, जान पहचान के लोग हों, हमारे स्टूडेंट हों, कस्टमर हों, जो भी हों, हम हमेशा सभी के प्रति अच्छा सोचेंगे। हमारे बारे में कोई क्या सोचता है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु हमेशा हम लोगों के प्रति अच्छा सोचेंगे। और जब हम लोगों के प्रति अच्छा सोचते हैं, हमारे अंदर लोगों के प्रति अच्छे भाव होते हैं, तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती है और हम अपने काम पर फोकस बनाकर रखना बहुत ही आसान रखते हैं। सत्य प्रेम के साथ हमारे अंदर प्रेम का भाव होना भी बहुत ज़रूरी है। हम जो भी प्रोडक्ट क्रिएट करें, जो भी सर्विस क्रिएट करें, वह इस इंटेंशन से बनाएं जिससे हम किसी के प्रॉब्लम को हल कर सकें। हमारे प्रोडक्ट, हमारे सर्विस के माध्यम से किसी की प्रॉब्लम को हल कर सकें। और जब इस इंटेंशन से हम अपने प्रोडक्ट सर्विस बनाते हैं, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। हमें इसकी अधिक मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारा काम सेवा बन जाता है, और जब हमारा काम सेवा हो, तो इस सेवा से हम कभी डरेंगे नहीं, इस सेवा से कभी हम घबराएंगे नहीं, इस सेवा से कभी भी हम रुकेंगे नहीं, और हम कभी भी अपनी सेवा से शर्माएंगे नहीं। तो हमेशा हम सत्य प्रेम सेवा के साथ आगे बढ़ेंगे। हम हमारे हर कार्य को शक्ति भक्ति युक्ति के साथ करेंगे। शक्ति यानी ताकत। हमारी ताकत हमारे शरीर में नहीं, हमारी मांसपेशियों में नहीं, बल्कि हमारी असली ताकत होती है फास्ट डेवलपमेंटेशन में। हमारी असली ताकत होती है फास्ट ऑब्जर्वेशन में। हमारी असली ताकत होती है फास्ट इम्प्लीमेंटेशन में। और हमारी असली ताकत होती है जो भी चीज़ हम सीखते हैं, उस पर जो भी प्रॉब्लम आती हैं, उसे फास्ट सॉल्व करने में और अपने आप को ग्रो करते रहने में। यही हमारी असली ताकत है, और इसी ताकत पर मैं विश्वास करता हूँ। शक्ति के साथ हमेशा हमें भक्ति के साथ आगे बढ़ना है। भक्ति यानी कंसिस्टेंसी। जिस प्रकार से एक भक्त, एक साधक लगातार अपनी साधना, अपनी भक्ति को करता है, उसी प्रकार से हम हमारे हर कार्य को जब कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके यदि हम उसको लगातार करते रहेंगे, तो कब हम डेवलप हो जाएंगे, कब हम अपने आप को सफल कर लेंगे, इस बात का हमको पता भी नहीं चलेगा। शक्ति भक्ति के साथ हमारे पास युक्तियों का होना भी बहुत जरूरी है। हम बात करते हैं मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम क्रिएट करने की, हम बात करते हैं अपने आप को ग्रो करने की, हम बात करते हैं अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ाने की। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारी युक्तियों का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे आइडियाज़ हमारे पास होना चाहिए, और इन आइडियाज़ को जब हम एक काम के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वहाँ से हम अपने समय को, अपने एफर्ट को बचाते हैं, और उस काम के साथ बहुत सारे रिजल्ट हम क्रिएट करते हैं। तो हमेशा हम हमारे हर कार्य को शक्ति भक्ति युक्ति के साथ करेंगे। हम हमेशा ध्यान रखेंगे अपने तन का, अपने मन का और अपने धन का। तन यानी हमारी सेहत। हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हम जिस जर्नी पर आगे बढ़ने वाले हैं, ये जर्नी हमारी बहुत लंबे समय तक चलने वाली है। इस पर बहुत आगे तक हम जाने वाले हैं।
और यदि हम अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाए या हमारी सेहत ने हमारा साथ नहीं दिया तो इस जर्नी पर हम बहुत आगे तक नहीं जा पाएंगे, बहुत लंबे समय तक काम नहीं कर पाएंगे। कभी हम बीमार पड़ गए किसी वजह से, यदि हमारे काम की लिंक टूट गई तो बहुत सारे काम का बोझ हमारे ऊपर आएगा और हम पीछे रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें सेहत को संभालना बहुत ज़रूरी है। सेहत को संभालने के लिए बहुत भारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत गोली पाउडर खाने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल लाइफ स्टाइल में अपनाएंगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हर रोज़ करते रहेंगे जिससे अपनी सेहत को ठीक रख सकते हैं। तन के साथ हमें अपने मन को संभालना भी बहुत ज़रूरी है। हमारा मन जब भी हम कुछ काम करने की शुरुआत करते हैं, कुछ करना चाहते हैं, हमेशा उसको टालने की कोशिश करता है। तो हमें अपने मन को संभालना बहुत ज़रूरी है, हमें अपने मन पर काबू करना बहुत ज़रूरी है। और यदि हम अपने मन को संभाल पाए, हम अपने मन को काबू कर पाए तो हमें कोई भी काम करना संभव नहीं है, हर कार्य हमारे लिए संभव है। तन मन के साथ हमेशा हम अपने धन का ख्याल रखेंगे। धन, हम जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं उन सभी के पीछे का हमारा इंटेंशन होता है पैसा कमाना। पैसा कमाना कोई गलत काम नहीं है, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। पैसे कमाने के पीछे का यदि इंटेंशन सही है, पैसे कमाने के पीछे का यदि हमारा मकसद सही है तो पैसे कमाने से अच्छा, पैसे कमाने से पवित्र कोई काम नहीं हो सकता है। पैसे से ही हम अपने अपने घर परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं। पैसे से ही हम अपने आप को, अपने घर परिवार के लोगों को डेवलप कर पाते हैं। इसलिए पैसे का मैनेजमेंट रखना, पैसे को संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि आप सत्य प्रेम सेवा के साथ आगे बढ़ें, हर कार्य को शक्ति भक्ति युक्ति के साथ करें और हमेशा अपने तन, अपने मन और अपने धन का ख्याल रखें, इस पर काम करते रहें। ये हमारे 9 प्रिंसिपल हैं। इन प्रिंसिपल के साथ यदि आप रिजोनेट करते हैं, इन प्रिंसिपल के साथ यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक बार चैट में आप 9P लिखिए, 9P एक बार चैट में आप लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए।